हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन विधानसभा में पेगासस का मुद्दा भी गूंजा। फरीदाबाद एनआईटी से विधायक नीरज शर्मा ने विधानसभा में पेगासस मामले से जुड़े सवाल विधानसभा में उठाए। नीरज शर्मा ने कहा है कि सरकार पेगासस से जुड़े सवालों का जवाब नहीं दे रही है। आज ही मैंने प्रश्न लगाया था पेगासस सॉफ्टवेयर को लेके कि दल के अंदर कौन कौन गए। जो लोग उस कंट्री में नहीं गए उनके तो नाम लिख दिए और मैंने कहा वो मोसाद से मिले कि नहीं मिले। सरकार चुप्पी साध गई। कम से कम इस सदन को जवाब तो सही दो। आप ना लिख दो कि हम इजराइल की खुफिया एजेंसी से नहीं मिले या हाँ लिख दो। आप उसका कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। जब आप एक सदस्य के प्रश्न का जवाब नहीं देंगे बाकी सदस्य कहाँ जाएंगे। उसी के अंदर मैंने दौरा किया, बिल्कुल जर्जर बिल्डिंग है। शायद मेरी इकलौती विधानसभा हरियाणा में ऐसी है जो बिना तहसील की है। कृपया वहाँ तहसील खोली जाए। और दूसरा, करप्शन की बात इस हाउस में हो जाती है। 200 करोड़ का घोटाला, 2 रुपये की रिकवरी नहीं। डबुआ मंडी सब्जी फड़ घोटाला, आज तक गरीबों को न्याय नहीं मिला। और पंचकुला का आउटसीज प्लॉट घोटाला, जिसकी मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संतुति करी कि भाई इसकी 2 बार सीबीआई से जांच होनी चाहिए। पता नहीं किसके प्रेशर में आके वो जांच विजिलेंस को दे दी और बाकी बात मेरी पड़ी हुई मानी जाए। बड़ी कृपा। हरियाणा विधानसभा का आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन था, जहां विधायकों ने कई सवाल उठाए। अभी आपने सुना नीरज शर्मा को, जिन्होंने अपना मुद्दा उठाया। और इसके अलावा आज बुलडोजर का मुद्दा भी उठाया गया कि नशा तस्करों के खिलाफ जो कार्रवाई कर रही है, विपक्ष का यह आरोप है कि जांच पड़ताल के साथ ये कार्रवाई नहीं हो रही है, सेलेक्टिव कार्रवाई हो रही है, ये विपक्ष ने कहा है। तो वहीं इसके अलावा जहरीली शराब का मुद्दा भी उठाया गया। लंच के बाद जब कार्रवाई शुरू हुई तो ये मुद्दा उठा। गृह मंत्री अनिल विज ने इस पर जवाब भी दिया। उन्होंने आंकड़ों को लेकर भी कहीं ना कहीं इसमें कश्मकश दिखी, क्योंकि गृह मंत्री अनिल विज ने जहरीली शराब से मौतों के मामले में जो आंकड़े दिए थे उससे कहीं ना कहीं अभय चौटाला, जो इनेलो के विधायक हैं, उन्होंने चैलेंज कर दिया गृह मंत्री को कि लोकसभा में जो रिकॉर्ड बताया था वो अलग था और अब दूसरा रिकॉर्ड दिया गया है। और इसके अलावा जो एमएलए फंड है, इसको लेकर भी चर्चा की गई, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये कहा है कि लोकसभा सांसद की तर्ज पर फिक्स फंड देने की मांग विधायकों की तरफ से की जा रही थी, जिसपे इनकार कर दिया है मुख्यमंत्री ने। और सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू हुई थी। अब 3 दिन तक सदन चलना है। 60 सवाल लगभग पूछे जाएंगे पूरे सत्र के दौरान। तो आज नशा तस्करी के मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ, जिस पर गृह मंत्री अनिल विज ने बदमाशों को चेतावनी भी दी। इसके अलावा जहरीली शराब का मुद्दा भी उठा, जो मैंने आपको बताया। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ तौर पर कहा कि मादक पदार्थ की तस्करी करने के बाद जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई इसी तरह से होती रहेगी और बुलडोजर रुकने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अपराधी का साथ देने वालों पर भी उसी तरह की कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक बड़ा मुद्दा उठाया था, पेगासस का मुद्दा। उस मुद्दे की जो चर्चा हुई उससे आप क्या कहेंगे? पर्याप्त चर्चा हो पाई और जो आरोप लगाए थे वो काफ़ी गंभीर आरोप हैं सरकार के ऊपर। कितने आपको लगा कि जो जवाब है वो आपको मिल पाया? देखिए, मैंने सरकार से सिर्फ इजराइल के दौरे की जानकारी मांगी थी। हमारे एक साथी थे, मैंने उनसे पूछा आप भी इजराइल गए थे? कहने लगे नहीं, मैं तो यूके गया था। मैंने तो यूके की मांगी नहीं थी। फिर मैंने बड़ा स्पष्ट पूछा था कि वो प्रतिनिधि मंडल जो इजरायली खुफिया एजेंसी है मोसाद से मिला है कि नहीं मिला है। मेरे प्रश्न में लिखा हुआ है। सरकार ने प्रश्न में एडमिट भी किया है, जवाब ही नहीं दिया। भाई सरकार स्पष्ट जवाब तो दे कि अफसर इंटेलिजेंस एजेंसी से मिले हैं कि नहीं मिले हैं। दौरा किस चीज़ का था? आप इन्वेस्टमेंट लेने के लिए गए हैं इजराइल में, ये सरकार के जवाब में लिखा हुआ है। अब जब आप इन्वेस्टमेंट लेने के लिए गए हैं तो उसमें पुलिस का और सैन्य दल का क्या मतलब है जी? आप अपने उद्योग डिपार्टमेंट के अफसरों को लेके जाओ, उद्योग डिपार्टमेंट का डेलीगेशन लेके जाओ, अपने साथ इंडस्ट्री मिनिस्टर को लेके जाओ। आपके साथ इंडस्ट्री मिनिस्टर तो नहीं गए इजराइल। आप सच लोगों को क्यों नहीं बता रहे हैं? सरकार से हम दोबारा भी चिट्ठी लिखेंगे। मैंने स्पीकर साहब से भी चर्चा की है कि इतना बड़ा हाउस है ये, यहाँ पर हमारी बात का स्पष्ट जवाब ही नहीं मिल रहा।
हमें स्पष्ट जवाब तो चाहिए।